Hello, viewers. Welcome to Wednesday Whispers. Today is a very special episode because I have a beautiful person with me. Not only beautiful in looks, but a beautiful person at heart who is helping most people with epilepsy meet in body and soul together. We have Yashoda Vakankar with us from Pune. She is a person who is for 17 years trying to meet meet people with epilepsy, make them meet together and marry them and settle them in holy matrimony. And she's doing this beautiful work since last 17 years, and it's so amazing. I really had to get her on the show, and welcome Yashoda. And I'm so excited to have her here because people up north must know about this amazing work she's doing. Welcome Yashoda, welcome to our show. Thank you, Preeti, for calling me. And you are also doing this wonderful job of getting people together and arranging these talks and so on. So thank you so much for calling me here. वेलकम यशोदा एंड व्यूअर्स, आप सब नोटिस कर रहे हैं हम दोनों ने पर्पल पर्पल पहना हुआ है. So that is for epilepsy, that is for our cause. And Yashoda, आप खुद ही person with epilepsy रहे हैं since you had your first seizure when you were 7 years old. और आपने हमको बताया कि your parents always encouraged you to lead a very positive life, and आप हमेशा मतलब they encouraged you कि epilepsy कोई stigma नहीं है, इसको बिल्कुल मतलब मतलब आपको कोई लाइफ में कंट्रोल नहीं किया, ये नहीं करना वो नहीं करना. आप थोड़ा अपने बारे में बताइए प्लीज. यस प्रीति, मैं खुद के बारे में जरूर बताऊंगी. मेरी एपिलेप्सी स्टार्ट हुई जब मैं 7 साल की थी. माय एपिलेप्सी स्टार्टेड व्हेन आई वाज 7 years old. सो एक दिन मैं स्कूल से आई, 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थी. मैं स्कूल से आ गई and then I got unconscious at home. I got a seizure and I got unconscious at home. And that day my aunt was there and she took me to the hospital. And of course, I don't know anything because I was not conscious. But my parents and my family members tells me the story that I was not conscious for several hours. And in evening, I got conscious. And after that, I started getting epileptic seizures regularly. That was diagnosed as epilepsy by doctor. So क्या होता है कि हर एक के फैमिली में कुछ ना कुछ होता रहता है, पर हर एक इंसिडेंस आप कैसे लेते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरे एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे शुरू हो गए और वो एक इंसिडेंस हो गया, पर उसके बाद हर एक महीने में मुझे 10 से 12 ऐसे मिर्गी के दौरे एवरी मंथ आते थे. सो कभी कभी 4-5 सीजर्स का क्लस्टर और कभी कभी एक सीजर, ऐसा ये डिफरेंट था. और यहाँ व्यूवर्स को बताना चाहिए, इसलिए मैं बताती हूँ कि एपिलेप्सी जो रहती है, मिर्गी के दौरे रहते हैं, तो ऐसा नहीं रहता है कि हर एक इंसान नीचे ही गिर जाता है और हर एक इंसान के मुंह से वो ये आता है, ऐसा कुछ ये नहीं रहता है. क्योंकि एपिलेप्सी के बहुत सारे प्रकार रहते हैं. तो मेरा जो एपिलेप्सी का प्रकार था, हाँ, सो मेरा कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर था. सो आई यूज्ड टू गेट कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर. सो मैं कभी गिरती नहीं थी. पर यहाँ ही है तो मेरा एक हाथ हिलता था, एक मुंह यहाँ होता था, ये ऐसा 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 ये होता था. और मुझे कुछ समझ नहीं रहा था कि मैं कहाँ हूँ, कौन क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ. ये सब ऐसा एक कॉन्शियसनेस जो हम जाता है थोड़ा सा, वैसा होता था, पर मैं कभी नीचे गिरती नहीं थी. तो ऐसा ये था. पर जैसे आपने अभी कहा कि पेरेंटिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. अभी ये मिर्गी के दौरे बहुत बच्चों को आते हैं, पर उनके पेरेंट्स ये कैसे लेते हैं और कैसे सिखाते हैं बच्चों को, ये बहुत जरूरी है. यस,
हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो कई कई अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में तो एपिलेप्सी के बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत सोशल स्टिग्मा है, इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स बताते ही नहीं है ना किसी को कि हमारे बच्चे को ये होता है वो होता है। हाँ, पर हम स्टिग्मा इतना हाँ, स्ट्रांग है, राइट। पर मेरे पेरेंट्स ने पहले से ही सबको बताया, बट दे टोल्ड दिस थिंग वेरी पॉजिटिवली टू द रिलेटिव्स एंड टू नेबर्स एंड अदर्स। दे यूज्ड टू टेल दैट यस, शी गेट्स एपिलेप्टिक सीजर. That was, and there was assertiveness and positivity in this sentence. Yes, she राइट। gets epileptic seizure, but she will control herself. So you don't have to worry, you don't have to call the doctors if she would get the seizures. Just take care, just place her to sit, or that's okay. और कुछ हार्म नहीं होता है ना, इतना ही देखो, बाकी कुछ ये नहीं. बट they used to tell this very positively to everyone. और वो राइट। जब जितने लोगों को बताते थे तो उतनी पॉजिटिविटी मेरे मन में आती थी, उतना कॉन्फिडेंस मुझ में आता था. और मुझे एक बचपन की याद है, वो एज में हम जैसे कॉपी करते हैं पेरेंट्स को. सो आई ऑल्सो यूज टू टेल अदर्स वेरी फॉन्डली दैट आई हैव एपिलेप्सी, और मिर्गी के दौरे आए तो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, जो पेरेंट्स दूसरे को बताते थे. सो वो पॉजिटिविटी मुझ में वो बचपन से आ गई, इसलिए मुझे कभी डर नहीं लगा मिर्गी के दौरे का, और कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं लगा. राइट। सो अच्छा, आप जब आपने मुझे बताया आपका बचपन इतना पॉजिटिवली गुजरा, एंड देन यू मेट योर हस्बैंड, योर लाइफ पार्टनर, एंड दैट वाज अनदर ब्यूटीफुल फेज ऑफ योर लाइफ. एंड मतलब इस पे तो मेरे को जरूर व्यूअर्स एक किताब लिखनी पड़ेगी, हाउ रोमांटिकली दे मेट एंड दे फेल इन लव, एंड अभी तक इनका हनीमून चल रहा है. तो ये तो लव स्टोरी अलग अलग मेरी होगी. बट आई मीन Niti, इट, यू आर सच यू आर सच अ we लकी are पर्सन. completing we are completing 25 years next year. Wow, congratulations. And so you're so lucky to have such a life partner who loves you so much in spite of having epilepsy. And I think he's a pillar of strength, right? यस यस, ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट कहा. क्योंकि जब पराग और मैं हमारी जब दोस्ती हुई थी तो उनको अच्छी तरह से मालूम था कि मुझे मिर्गी के दौरे आते हैं. अभी आप इमेजिन करो कि जब किसी को मालूम होता है कि इनको मिर्गी के दौरे आते हैं तो क्यों प्यार हो जाएगा, क्यों ये हो Right, जाएगा, क्यों right, शादी right. करेंगे. पर तभी भी पराग में जो पॉजिटिविटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. जब उन्होंने भी उनके पेरेंट्स को बताया, घर में बताया, और जब सब पूछते थे कि क्या होता है उसको, तो पराग ने जो उसका जो फर्म ये था, बिलीफ था, Decision, वो बहुत हाँ. अच्छा था, डिसीजन. और वो हमेशा बताते थे कि पराग बताते कि यदि ये मिर्गी के दौरे उनको शादी के बाद आते शुरू होते तो हम क्या तो करते हम थे, क्या हम करते, ट्रीटमेंट राइट. लेते थे. तो छोड़ तो तो नहीं अभी भी देते, हम, राइट. हाँ. हाँ, छोड़ तो नहीं देते, तो अभी भी हम वो कर सकते हैं कि we will get her very good treatment, we will Right. take her to the very good doctor. And other way he used to tell others that I love her, that's why I want to marry her. तो ये जो फर्मनेस था, ये जो प्यार और कंपैशन था ना, है, आई मीन, तो ये मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे I लगता think है. मुझे मेरे हिसाब से no medicine in the world is better than love, and that heals you. You एब्सोल्युटली, know, that heals you. एब्सोल्युटली. राइट. यस. अच्छा, मुझे इस संवेदना फाउंडेशन के बारे में बताइए. हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं अबाउट दिस फाउंडेशन. इट यू इन February 2007 आपने ये फाउंडेशन बनाया, जहां आप पीपल विद एपिलेप्सी को मिलाते हैं. मतलब अगर मैं चाहती हूँ, जैसे वो आप, ये प्रोसेस क्या है यशोदा? मतलब पीपल विद एपिलेप्सी मिलते हैं एंड दे गेट टू नो ईच अदर, लाइक मैन एंड वुमेन दोनों एपिलेप्सी में कितना उनका डिग्री है, आप उनको मिलाते हैं, फैमिलीज मिलते हैं एंड दे गेट मैरिड. इज इट, उनका कास्ट क्रीड का कोई इश्यू नहीं है? व्हाट इज द प्रोसेस, हमको जरा समझाइए. ओके. उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि हमने अभी पहले एपिलेप्सी सपोर्ट ग्रुप शुरू किया. हमारा संवेदना फाउंडेशन एपिलेप्सी सपोर्ट ग्रुप है पुणे में, वो हमने Okay. 2003 में शुरू किया. Okay. सॉरी 2004 में. तो Okay, good. संवेदना फाउंडेशन की शुरुआत हुई, वो जब पहली शुरुआत थी वो जस्ट एपिलेप्सी सपोर्ट ग्रुप ये कंसेप्ट Okay. पे हुई थी.
तो सपोर्ट ग्रुप क्या रहता है, जब एक ही प्रॉब्लम से गुजरने वाले लोग जब इकट्ठा आते हैं तो वो एक दूसरे को मॉरल एक हेल्प करते हैं, एक आधार देते हैं और पॉजिटिविटी देते हैं एक दूसरे को। क्योंकि जब हमें एपिलेप्सी, जब हमें मिर्गी के दौरे आते हैं तो हमें खुद को ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, मैं अकेली हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। पर जब हम सब इकट्ठा आते हैं तो ऐसा You बहुत don't अच्छा feel लगता है कि alone. हाँ, हाँ. I'm not alone. There are so many Yes. people who are living with epilepsy, but they are living very positively. So Right. we can give that positivity to each other, and we can learn so many things from each other, and that is the strength of support group. And that's what we started at Samvedana Foundation. And the speciality of our group is हमारे ग्रुप जो चलाते हैं, हमारी जो कोर कमिटी है, तो सबके सब आइदर लिविंग विथ एपिलेप्सी और दे आर पेरेंट्स ऑफ पीपल विथ एपिलेप्सी। सो जो खुद सफर होते हैं उससे, उनको वो पता चलता है कि क्या सिवियरिटी है, क्या वो मिर्गी के दौरे हैं, और वो हमारे ग्रुप की स्ट्रेंथ बन गई कि हमने सबने एपिलेप्सी एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसे जब हम आपके इकट्ठा आपके आपके ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं? सब वॉलंटियर्स हैं? कितने मेंबर्स हैं आपके ग्रुप में? हमारी कोर कमेटी वो हमें 6 लोगों की है, पर अभी 17 साल में हमारे यहाँ तो मोर देन 1000-2000 लोग तो आके गए हैं। क्योंकि ये संख्या ये जो रहती है वो रोटेटिंग रहती है, कि कई लोग 1 साल के लिए आते हैं पर उनकी नीड पूरी हो जाती है, तो वो बाद में वो नहीं आते, पर वो तब तक दूसरे आने लगते हैं, वो जाते हैं। तो हमारे जब मंथली मीटिंग्स रहते हैं तो वो सब 50-60 लोग तो हमेशा आते हैं एवरी मंथ को। और हम जो डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं वो हर एक एक्टिविटी को अलग अलग लोग आते हैं, पर ऑल ऑफ देम आर लिविंग विद एपिलेप्सी। सो आप शादी के बारे में पूछ रहे थे ना, हमारा एपिलेप्सी मैरिज ब्यूरो। तो हमने एपिलेप्सी मैरिज ब्यूरो क्यों स्टार्ट किया ये मैं आपको बताऊंगी कि हमारे एपिलेप्सी काउंसलिंग सेंटर पे ऐसे बहुत लोग आने लगे जो हमें ये क्वेश्चन पूछते थे कि हमारे बेटी की शादी अरेंज करनी है, सो शैल वी टेल अबाउट द अदर पार्टी अबाउट हर एपिलेप्सी और नॉट। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। Because it's such a stigma, everybody wants to hide about it. और ऐसे भी लोग आते थे हमारे यहाँ कि जो आने के बाद बताते थे कि हमारे बच्चे की शादी ब्रेक हो गई है, क्योंकि हमने वैसे उनको बताया नहीं था एपिलेप्सी के बारे में, और जब शादी के बाद उनको मिर्गी के दौरे आने लगे तो दे गॉट सेपरेटेड। सो ऐसे भी हमने बहुत केसेस देखे कि जिनका ऐसा नहीं बताया ये वजह से सेपरेशन हुआ है। और ऐसे भी देखा कि पेरेंट्स हु आर वेरी कंफ्यूज्ड कि क्या करना है, अभी मिर्गी के दौरे तो है या एपिलेप्सी कंट्रोल में है, अभी पूरी अच्छी है तो क्या करना है, अभी शादी कैसे करना। तो ये क्वेश्चंस बहुत लोग पूछते थे, इसीलिए हमने एपिलेप्सी मैरिज ब्यूरो स्टार्ट किया। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम सब न्यूरोलॉजिस्ट को मिलके आए और उनके साथ डिस्कशंस किया कि क्या ना पर्सन विद एपिलेप्सी गेट मैरिड, दैट इज इट ओके वगैरह वगैरह। सो सब डॉक्टर्स ने कहा कि यस ऑफ कोर्स दे कैन गेट मैरिड इफ द पर्सन इज नॉर्मल विथ नॉर्मल IQ, आई मीन, and or if a person is capable to control herself, to manage herself. ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जिनको अभी भी बहुत दौरे आते हैं, जो तो उनके लिए ट्रीटमेंट ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है शादी से। पर ऐसे जो लोग हैं and maybe hospitalization also. यस और सर्जरीज, हॉस्पिटलाइजेशन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिनकी एपिलेप्सी कंट्रोल में है, जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए ये मैं बात कर रही हूँ कि उनके लिए हमने ये एपिलेप्सी मैरिज ब्यूरो स्टार्ट किया। तो मैरिज ब्यूरो स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया कि महाराष्ट्र स्टेट में बहुत अच्छा सोशल कल्चर है। हमारे यहाँ बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज होते हैं, बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स रहते हैं, एंड दैट ऑल्सो इन पुणे सिटी। आई एम बेस्ड इन पुणे सिटी। सो पुणे सिटी में बहुत सारे सोशल कल्चर्स एंड एक्टिविटीज एंड सपोर्ट ग्रुप्स है। तो यहाँ मैंने ये एक्टिविटी करनी थी, तो एक बार न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया कि ऐसी ऐसी एक्टिविटी हम करने वाले, और उसको नीचे कांटेक्ट नंबर दिया। तो हमें बहुत सारे फोन कॉल्स आने लगे,
और बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ उनका नाम रजिस्टर किया। तो अराउंड 100 वगैरह वगैरह जब लोग हुए रजिस्ट्रेशन के, तब हम सोचने लगे कि अरे इसके आगे क्या, अभी उनको मिलाएंगे कैसे। तो इसीलिए हमने एपिलेप्सी मैट्रिमोनियल मीट अरेंज करना शुरू किया। तो ओके, मैट्रिमोनियल मीट हमारे यहाँ जैसे कास्ट वाइज होता है, पर हमारे ये मैट्रिमोनियल मीट में कास्ट ये फैक्टर बिल्कुल नहीं है। हमारे अच्छा, मैट्रिमोनियल, हाँ, हमारा मैरिज ब्यूरो और मैट्रिमोनियल मीट सब कास्ट के लिए ओपन है। इट इज फॉर ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज yes. वी आर But वी आर लिविंग but विद the एपिलेप्सी। only common factor must be that they all have epilepsy. यस, यस। Okay, okay. एंड सो इसीलिए हमने ऐसे मैट्रिमोनियल मीट्स अरेंज करना शुरू किया। अर्लियर वी यूज्ड टू अरेंज एवरी अल्टरनेट ईयर, बट नाउअडेज वी अरेंज एवरी ईयर एपिलेप्सी मैट्रिमोनियल मीट्स। और Okay. आज तक हमारे मैरिज ब्यूरो से और मैट्रिमोनियल मीट से 29 मैरिजेस अरेंज हुए हैं, एंड ऑल ऑफ Wow. देम आर लिविंग विद कंट्रोल्ड एपिलेप्सी। And they're successful marriages? उनमें से बहुत सारे कपल्स को अभी नॉर्मल बच्चे भी है। आप Oh, या सक्सेसफुल मैरिजेस ये क्वेश्चन आपने पूछा, तो उनमें से एक कपल उनका सेपरेशन हुआ है, पर okay. उन्होंने बताया कि एपिलेप्सी ये वजह नहीं थी उनके सेपरेशन के लिए, क्योंकि एपिलेप्सी एक दूसरे को मालूम था, पर उनका वो वेवलेंथ ये नहीं हो रहा था, इसीलिए दे गॉट सेपरेटेड। No, for example, मतलब अगर उनका हाँ, this is the question, अगर उनका खटपट हो रहा है मैरिज में, तो मतलब वो they come to you for counseling, right? आपके पास आते हैं काउंसलिंग के लिए हाँ, अगर मैरिज के बाद। yes, we expect that they should come for counseling, पर हर एक कपल में वो हमारे यहाँ ही आते ही है ऐसा कुछ नहीं, पर कई कपल्स आते हैं काउंसलिंग के लिए। और इवन जब उनकी शादी वो तय करते हैं ना एक दूसरे के मिलके, तभी भी हम उनको सजेस्ट करते हैं कि शादी से पहले भी मैरिटल काउंसलिंग भी ले लो। तो वैसे भी कई कपल्स आते हैं, जब डिसीजन लेने से पहले भी आते हैं कि हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके साथ बात करते हैं, पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं। वन क्वेश्चन यशोदा, अगर फॉर एग्जाम्पल हरियाणा से, बिहार से, दिल्ली से कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे, सो आप लोग कोई वर्ल्ड से, यूरोप से, अमेरिका से, दे वांट टू कांटेक्ट यू, यू नो, बिकॉज एपिलेप्सी इज वर्ल्ड वाइड and they want to contact you and they so आपको आपके through website contact करें कि आपके number पे contact करें and they want to contact you for marriage and तो they can contact you and आपसे approach करें, तो registration आप लोग fees charge करते हैं, right? तो आप यस, and then फिर आप लोग मिलाते हैं उनको and then that's when you proceed, right? यस। तो आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, पर अदर स्टेट से भी लोग आते हैं। आई मीन वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। और हमारे यहाँ जब ये बिफोर लॉकडाउन सिचुएशन में जब मैट्रिमोनियल मीट्स इन पर्सन होते थे, तब भी हमारे यहाँ कई दिल्ली से, बैंगलोर से, ऐसे भी लोग मैट्रिमोनियल मीट अटेंड करने के लिए आते थे, इतने दूर दूर से। एक एक मैरिज तो हमने मध्य प्रदेश के एक कपल का भी अरेंज किया है, तो वो यहाँ मैट्रिमोनियल मीट को भी आए थे। शादी होने के Okay, बाद वो इतने खुश थे कि हमें बताने के लिए भी दोनों आए थे यहाँ इतना दूर। तो ये okay. सब अभी भी रजिस्ट्रेशन करते हैं ना लोग, तो पंजाब से भी करते हैं, दिल्ली से करते हैं, हरियाणा से करते हैं। बट ऑफ कोर्स वी टेल देम दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ brides and grooms are from Maharashtra, since it is based in Maharashtra. But there are people from other states too. So ऐसे अब जब बताते हैं तो वो बाकी states के लोग कहते हैं कि it's okay, we are ready to marry with people from other states, because here the common factor is epilepsy and common factor is understanding. तो वो कहते हैं कि जब हमें वो फैमिली अंडरस्टैंड करती है, तो हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी स्टेट की रहेगी तो भी चलेगी। So Yashoda, now our time is up, but I am only 49 and I am also single. So maybe I will send a matrimonial thing to you कि मेरा भी रिश्ता कर दो. यस, Okay? यस, यस, जरूर भेज दो। मैं 1 मिनट में हमारा एक और एक एक्टिविटी है उसके बारे में बताऊंगी। हाँ, बताओ बताओ, हाँ, प्लीज तो बताओ. हाँ, हम एक एक्टिविटी करते हैं हमारे संवेदना फाउंडेशन की तरफ से, और वो है
medicine help for the needy people with epilepsy. Okay, okay, So okay. हाँ, so जो लोग गरीब रहते हैं जिनको ये हाँ, expenses ये नहीं होता है तो उनको भी हाँ. हम मदद करते हैं. Okay, Maybe we will okay. talk about this later. Okay, this is my dog. He's also epileptic, Wow. in case you don't know. Oh, And yes, I adopted him. He's got and he's wanting my attention. Don't mind. So wow. What is his name? he's Sizzler, and I adopted Okay. him from the road because he has epilepsy since 4 It's so years. nice of you. It's so nice of you. But And मेरा यहाँ कहना है कि जो एपिलेप्सी वाले लोग जो सुन रहे हैं तो ये इतना अच्छा किया है प्रीति ने, तो वो इतनी अच्छी चीज मुझे लग रही है कि जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं वो डॉग को उन्होंने अडॉप्ट किया है. इट्स रियली नाइस ऑफ यू. सो because हमें भी ये he was abandoned. So so then and he's got epilepsy. He has Gardner's medicine when I have in the morning, he has in the evening also, and he's over possessive about me. You know how epileptics are so emotional. So Yashoda, now viewers, you have heard, and you all understand. We all are one. We all are in this battle together, but you are not to give up. There is somebody, वो एक मूवी थी दिल तो पागल है, उसमें लास्ट लाइन ये थी, there is someone out there always there for you. So don't give up. Give your heart, open your heart to the cosmos, and send your matrimonial letters. Your Yashoda is there. We never knew she existed. Now we know. And reach out to her. I think she's an angel in disguise. When she's gone through the Caesar, she knows the suffering, and when a person knows it, she's there for you. So, and pehla proposal मैं भेजूंगी अपना, because life begins at 50. So Yashoda, it was lovely having you on our show. It's hardly a show. It's very rarely I come up with these, but whenever I come up, I try to do my best. And thank you so much, and for giving us your time at such short notice. And yeah, and thank you so much for calling me. It's my pleasure. No, it had been pending for so long. Thank you so much, and we'll catch up again. Okay, sure. Take care and stay safe. Thank you so much. Yes, bye. You too. Thank you. Bye.